जय हिंद साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त साथ जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, जो मेरे भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। इस टॉपिक का नाम है, जो आपको दिखाई दे रहा है, प्रमुख हेल्पलाइन नंबर। प्रमुख हेल्पलाइन नंबर। यहां से मित्र आपको इस टॉपिक से, और उत्तर प्रदेश पुलिस का आप एग्जाम दे रहे हैं तो 1 से 2 प्रश्न आपको 100% मिल जाएगा। इस बात का दावा है मेरा। आपको 1 से 2 प्रश्न निश्चित मिल जाएगा मित्र। बशर्ते है छोटा सेशन है, आप ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट इस सेशन के लिए दे दीजिए, और 10 से 15 मिनट में आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे मित्र। क्योंकि आपको पता है मैं भी आपका समय ज़रा बर्बाद नहीं करूँगा, और क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम लगा हुआ है। इस 10 से 15 मिनट के सेशन में आप देख लीजिए, 2 क्वेश्चन आपके निश्चित हो जाएंगे, और इसमें आपको संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। कोई भी हेल्पलाइन नंबर इसमें मिस नहीं होगा। पूरा सेशन देख लीजिए, और चाहो तो एक शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो रिवीजन करने के लिए। ठीक है मित्र। बट लेकिन आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सेशन पर नहीं हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, आपको उस वर्दी की कसम है जो आपको मिलने के लिए जा रही है, इस सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि इस पर आपका जो भाई है वह जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता है। आप देश सेवा करेंगे, दूसरी तरीके सरकार में जाकर के मैं एक इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश सेवा करना चाहता हूं। अगर आप ये सेशन सब्सक्राइब कर लेंगे और 5 दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो इसके लिए मैं आपका अति दिल से आभारी रहूंगा, और फ्यूचर में भविष्य मैं कामना करूंगा कि आपके कंधों पर स्टार हो, वर्दी हो मित्र। तो बगैर मित्र देरी क्यों, चलते अपने सेशन की ओर। देखिए, सबसे पहला दिया हुआ है, जो महिला पावर लाइन नंबर कितना है। जो महिला पावर लाइन नंबर कितना है, महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है, इसे बोलते हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है ये पूछा गया है, तो आप लोग बताना। 1090 1090। ये तो मैं जानता हूं सभी लोग जानते होंगे। जो महिला पावर लाइन नंबर है, जैसे महिला वुमेन्स लाइन नंबर बोलते हैं, वो नंबर कितना है, तो 1090 है मित्र। ध्यान रखना मित्र, हो सकता है क्वेश्चन बने। दूसरा है घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार महिलाओं में हेल्पलाइन नंबर। जैसे यदि किसी परिवार में महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, या वो कहीं पर जॉब करती है प्राइवेट सेक्टर में, तो उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो उसे लगता है कि हाँ मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो महिला 1091 मतलब 10910, इससे एक बढ़ा करके, जो महिला वुमेन पावर नंबर है उसे एक बढ़ा करके आप उस पर डायल कर सकती हैं। तो 1091 ये क्या है, घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ हेल्पलाइन नंबर है बच्चों। ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बाल संरक्षण चाइल्ड लाइन नंबर ये पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए। 1098 कितना मेरे भाई, 1098 है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं मित्र। यूपीएसआई का आप लोगों ने किसी ने एग्जाम दिया हो तो वहां जाकर देखिए, वहां पर से 3 से 4 क्वेश्चन थे, और यहां पर तो मैं आपको 2 प्रश्न की बात कर रहा हूं केवल। ठीक है। तो बाल संरक्षण और चाइल्ड लाइन अधिनियम है वो 1098 है। उसके बाद साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, यदि कोई आपको फोन के जरिए गलत मैसेज भेजता है, गंदी गाली भेजता है, या आपसे वो नया कोई ओटीपी आता है, ओटीपी मांगता है, या आपको आपके खाते से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, खाता खाली हो जाता है, तो आप इस नंबर पर 1030 नंबर, कौन सा, वो 1930 नंबर को, हेल्पलाइन नंबर को डायल करके, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर को डायल करके आप ये जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, एक फैक्ट आपसे पूछता हूं मैं, आपका करंट अफेयर तो मैं जानता हूं तैयारी होगा। विश्व स्तर पर देखा जाए तो साइबर अपराध में अपना इंडिया का कौन सा नंबर है? चलो ऑप्शन देता हूं मैं आपको, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। तब तक पहला मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर पर साइबर अपराध में कौन सा कंट्री, तो रूस है मित्र भाई। कौन सा है? रसिया है। दूसरे नंबर पर यूक्रेन है। ठीक है। तीसरे नंबर पर बता दूं तो यूएसए है, और चौथे नंबर पर कौन सा है, चाइना है। ठीक है बच्चा।
अपना जो इंडिया है, मैंने ऑप्शन दिया 8, 9, 10, 11, तो साइबर अपराध में अगर देखा जाए तो भारत 10वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पर? 10वें नंबर पर आता है। मैंने अलग से फैक्ट बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइबर अपराध क्राइम हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 1930 है। इसके साथ साथ पुलिस हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो आपको पता है 100 था पहले, लेकिन वर्तमान समय 112 है। कितना है? 112 है, जिसमें आपको जॉब मिलने के लिए जा रही है। हो सकता है, मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आप जो 112 नंबर गाड़ी होती है वो आपका इंतजार कर रही है, आप जाकर बस बैठ जाएं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर। अगर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो आप 108 नंबर डायल कर सकते हैं। कितना? 108 नंबर डायल कर सकते हैं। अगला है सैन्य पुलिस सहायता हेल्पलाइन नंबर। ध्यान दीजिए, यदि कोई सैनिक है या एक्स सैनिक है, मतलब रिटायर्ड सैनिक है, अगर उसे किसी प्रकार की दिक्कत आती है, भारतीय जवान को, चाहे वो आरपीएफ, चाहे वो बीएसएफ में हो, चाहे सीआईएसएफ में हो, या किसी आर्मी में हो, बट तो उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो वह 15155200, ये दोनों डिजिट अलग तरीके से याद करके आप लोग याद कर सकते हैं। 155-200 को डायल कर लीजिए तो आप को पुलिस तुरंत आपके पास पहुंचेगी बच्चों। ठीक है, अगला है यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर। यातायात में आपके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, चाहे पुरुष है या स्त्री है, तो आप इस नंबर को 103 नंबर को डायल कर सकते हैं, तुरंत पुलिस आपकी हेल्प करेगी। अगला है रेलवे पूछताछ हेल्पलाइन नंबर। रेलवे पूछताछ हेल्पलाइन नंबर कितना है? 139 है बच्चा। कितना? 139 है। अगर आपको रेलवे के बारे में किसी तरह की प्रॉब्लम है, आप इंक्वायरी चाहते हैं, तो 139 डायल करिए तो आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी। अगला है भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर। यदि कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी है या कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी है, यदि वो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करप्शन करता है तो आप 1031 नंबर डायल करके उसके बारे में पुलिस को सूचना दे सकती है, तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो सकती है भाई। आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है, अगला है घरेलू हिस्सा या यौन हिस्सा हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो बताइए 181 है। घरेलू महिलाओं के साथ आपने देखा होगा अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं या उनका यौन शोषण होता है, तो वो महिला क्या करें, वो 181 नंबर डायल करके क्या कर सकती हैं? पुलिस बुला सकती हैं। अगला ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो बताइए 14433। आप ऐसे अलग अलग डेट में याद कर लें, 144 और 33, इस तरीके डेट में याद कर लें तो आपको याद हो जाएगा, ताकि आपको एग्जाम टाइम में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए इसे करने में। अगला है पावर कारपोरेशन के कस्टमर केयर का नंबर। मतलब यह है, यदि आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आपके यहाँ लाइट विद्युत चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप जानकारी गेन कर सकते हैं कि हमारे जो क्षेत्र है वहां पर लाइट कब तक आ जाएगी, अपना पूरा पता बताइए। तो इसके लिए आप 1912 डायल करके क्या कर सकते हैं, अपना जो विद्युत लाइट है उसके बारे में पता कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगला है मौसम हेल्पलाइन नंबर। यदि आपको मौसम संबंधी जानकारी गेन करनी है कि आज बरसात होगी या नहीं होगी, हमें खेत में ये पानी लगाना चाहिए या नहीं, सिंचित करना चाहिए खेती को, तो आपको मौसम संबंधी जो कोई जानकारी लेनी है तो आप 1717 डायल करिए। कितना? 1717 डायल करिए, आपको मौसम संबंधी जानकारी मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपकी कमेंट सेक्शन का वेट करूंगा। यदि आपने सही बता दिया तो मैं जानता हूं 100% आपको निश्चित पुलिस एक कांस्टेबल बनने के लिए आप कगार पे हो। तो मित्र आगे देखिए, रक्त बैंक हेल्पलाइन नंबर ये कितना है? 1910 है। कितना है? 1910 है। रक्त बैंक हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1910 है। बच्चा ध्यान रखना, ठीक है। यदि किसी को ब्लड की जरूरत है या ब्लड डोनेट करना है तो वह 1910 नंबर डायल करे, वह इन सब के बारे में जानकारी गेन कर सकता है बच्चा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अगला है भूकंप हेल्पलाइन नंबर। मतलब यदि कहीं पर अर्थक्वेक आ जाता है,
ठीक है, यदि कहीं पर भूकंप आ जाता है तो आने की संभावना है या आ रहा है, आपको फील हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को डायल करेंगे। किसको? 1092 को। किसको? 1092 नंबर को डायल करिए आप, तो आपको भूकंप जो नंबर है उससे क्या होगा, आपको जो जहां पर जाएगा वहां पर आपको जानकारी गेन कर दी जाएगी बच्चों। अगला है सरकारी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं। इसके लिए यदि कोई सरकारी कर्मचारी है आपसे करप्शन मांगता है तो इसके लिए 1064 नंबर डायल करिए। कितना? 1064 नंबर डायल करिए, आप उसके विरुद्ध कार्रवाई करवा सकते हैं बच्चों। अगला अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर, यदि किसी कारणवश आपने देखा होगा किसी खेत में या किसी बिल्डिंग में या कहीं पर आग लग जाती है तो इसके लिए आप 101 नंबर डायल करिए। कितना? 101 नंबर डायल करिए, वहां पर तुरंत आपकी क्या होगी, जो आग बुझाने वाली मशीन होती है वो तुरंत आएगी बच्चों। ठीक है, 101 पर। अगला एलपीजी, जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। लीक शिकायत हेल्पलाइन नंबर, यदि आपके घर की रसोई में किसी प्रकार का मतलब जो सिलेंडर होता है वो लीक हो रहा है या उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इसके लिए 1906 नंबर डायल कर सकते हैं। कितना? 1906 नंबर डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगला है वायु दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर, यदि किसी कारणवश आपको ये लगता है कि जो हवाई जहाज है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो ऐसी कंडीशन में आप 1071 नंबर डायल करेंगे तो यहां पर आपको आप उसके बारे में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना ही एक छोटी सी बात है और आएगा ही 100% बच्चों। अगला है रेलवे दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर, यदि कहीं पर रेलवे दुर्घटना जैसी घटना होती है तो वहां पर आप इसकी जानकारी 1072 नंबर डायल करके बता सकते हैं या गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगला है रोड एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर, यदि आप रास्ते में जा रही हैं, यदि आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी तरीके से आपके सामने कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है किसी से, तो आप 1073 नंबर पर उसे डायल करके उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो ये रोड एक्सीडेंट है तो 1072 ध्यान रखना। जो रेल दुर्घटना है 1072 रेल दुर्घटना है और रोड एक्सीडेंट कौन सा है तो ध्यान रखना 1073। इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए सब पता होना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब NH नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर कितना है तो 1033 है। यदि आप राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे हैं और वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत 1033 डायल करिए और तुरंत वहां पर एम्बुलेंस और पुलिस दोनों चीज हाजिर होंगी बच्चों। ठीक है, अगला है जन शिकायत। जन शिकायत, आप एक नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं आप, और अपनी जो बात है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप एक मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत करना चाहते हैं, CM जी से अपनी शिकायत करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 1076 नंबर डायल करिए, आपकी शिकायत CM ऑफिस में दर्ज हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अगला है कोई कोटेदार, यदि राशन कम तौलता है, यदि कोई जैसे आज भी मैं जानता हूं भारत में लगभग 80% लोग राशन पर निर्भर हैं और यदि वो राशन धारक होते हैं, जो कार्ड मतलब जो दुकानदार होते हैं, वह आपको कम तौलता है, आपको राशन जो राशन कार्ड होता है उसके अकॉर्डिंग आपको राशन नहीं दे रहा है, कम तौल के दे रहा है, तो इसके लिए आप 1077 नंबर डायल करके उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप लोग ध्यान रखिए, 1077 नंबर डायल करिए और उसके बारे में बताइए, उसका जो कोटा नंबर है उसको बताइए कि इस तरीके से हमें ये कम राशन तौल रहा है, तो तुरंत उसका कोटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 1077 नंबर आप डायल कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगला इंडियन रेलवे का वुमेन सेफ्टी नंबर। अगर भारतीय रेलवे में कोई महिला सफर करती है, उसे किसी प्रकार का असमंजस होता है तो इसके लिए वो एक नंबर है 182, उसे डायल करके पुलिस को बुला सकती है, RPF तुरंत आएगी, RPF तुरंत आएगी बच्चों। अगला राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। अच्छा, पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक बताता हूं मैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर ये 1915 है बच्चों। कितना? 1915 है, आप लोग याद रखिए मेरे भाई। ठीक है, अगला है किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1551। कितना है? 1551 है, आप लोग याद रखना मेरे भाई। ठीक है, अगला आपातकालीन एम्बुलेंस।
आपातकालीन एम्बुलेंस, यदि किसी कारणवश कहीं आप देखते हैं कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत 108 नंबर डायल करिए, तुरंत एम्बुलेंस आएगी। आपातकालीन एम्बुलेंस है बच्चों, ठीक है। और आपातकालीन एम्बुलेंस जो प्रेगनेंसी महिला होती हैं, आपने देखा होगा अपने परिवार में जो महिला हैं उनकी प्रेगनेंसी होती है, बच्चा होने के कगार पे होता है, तो एक एम्बुलेंस आती है, उस पर नंबर डला होता है 102। कितना डला होता है? 102। तो प्रेगनेंसी महिला एम्बुलेंस नंबर कितना है? 102 है मेरे भाई, याद रखना बच्चों, ठीक है। और ये मैंने आपको बताए जितने भी प्रमुख हेल्पलाइन नंबर थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने में मेरे भाई कुछ नहीं जाता है, हम एक बार रिवीजन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पुनः याद हो सके बच्चों, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इंडियन रेलवे वुमेन सेफ्टी नंबर कितना है? 182। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1915 है। किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1551 है। आपातकालीन एम्बुलेंस नंबर कितना है? 108 है। और प्रेगनेंसी महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 102 है, जिनके बारे में बता चुका हूं मैं। आगे ध्यान दीजिए, रेल दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो बताइए 1072 है। और सड़क दुर्घटना कितना है? तो बताइए 1073 है। दोनों बता दिए मैंने। राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना हेल्प नंबर कितना है? 1033 है। जन शिकायत सीएम हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 1076 है। और कोई कोटेदार यदि राशन कम तोलता है उसके लिए 1077 है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखना बच्चों। अगला है भूकंप हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो बताइए 1092 है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार, जैसे एंटी करप्शन कहते हैं, वो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 1064 है। जबकि अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो 101 है। एलपीजी लीक शिकायत करनी है तो उसके लिए 1906 नंबर डायल करेंगे। वायु दुर्घटना कितना है? 1071 है। आप इस तरीके से 1071, 1072, 1073 तीनों को याद रखिए बच्चों, ठीक है। वायु दुर्घटना तो बता सकते हैं 1071। उसके बाद रेल दुर्घटनाएं 1072 है। और जो सड़क दुर्घटना है 1073 है। इन तीनों को आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कराएं बच्चों। अगला घरेलू हिस्सा या यौन हिस्सा हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 181 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 144-33। इस तरीके से बताया था मैंने, ठीक है। पावर कारपोरेशन के कस्टमर केयर का नंबर कितना है? 1912 है। आपके यहाँ लाइट चली जाती है तो मौसम हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1717 है। रक्त बैंक हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 1910 है। अगला है आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर कितना है? 108 है। सैन्य पुलिस सहायता केंद्र हेल्प नंबर कितना है? तो बताइए 155-200। 155-200 है। और यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 103 है। रेलवे पूछताछ हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 139 है। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो बताइए 1031 है। आप इस तरीके से बता सकते हैं। महिला पावर लाइन नंबर कितना है? तो बताइए 1090 है। घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार महिला हेल्प नंबर कितना है? 1091 है। बाल संरक्षण चाइल्ड लाइन नंबर कितना है? तो बताइए 1098 है। और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 1930 है। और पुलिस हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो बताइए 100 या 112 है। तो मित्र, ये मेरा सेशन था। आप लोगों से फिर गुजारिश करूंगा कि सेशन पर प्लीज नहीं हो तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मुझे भाई मानते तो 5 दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिए। नए सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप चिंता न करें, इस प्लेटफॉर्म में मेरा जो चैनल का नाम एम एजुकेशन सफर है, इसके खोल के देख लीजिए। वहां पर आपको उत्तर प्रदेश संबंधी बहुत सी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और उत्तर प्रदेश जीके मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएगा, सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।